नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक पाठशाला के YouTube चैनल पर। देखिए, आज हम इस वीडियो में भारत की नदियों से बनने वाले टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं वो पिछले कुछ वर्षों से लगातार एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखेगा। इसका हर क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF नाम से लिंक मिलेगा, जहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यह PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, जो गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, हर नदी से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो उसका उद्गम स्थान, दूसरा उसका समाप्ति स्थल और तीसरी उसकी विशेषता से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी प्रकार हर क्वेश्चन में ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जानेंगे। तो बात करिए यहाँ पे गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। बात करें इसकी टोटल लंबाई की, तो दोस्तों इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर और अंत में जाकर यह बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। साथ में दोस्तों गोदावरी नदी के 2 अन्य नाम आपको और याद रखने हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इसी प्रकार याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी जो नदियां हैं इनका संगम उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान से होता है, और दोस्तों इसी संगम के बाद इसे संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहां से भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है देवप्रयाग नामक स्थान पर, और यहीं से इनकी संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में शांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। देखिए दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह तिब्बत से निकलती है तो शांगपो कहलाती है, लेकिन जैसे यह भारत में प्रवेश करती है दोस्तों तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और भारत के बाद यह जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो, भारत में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व के सबसे बड़ी नदीय द्वीप माजुली का निर्माण कौन सी नदी करती है। तो दोस्तों, असम में जो माजुली द्वीप स्थित है यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, और इस नदीय द्वीप का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, माजुली द्वीप से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है कि दोस्तों माजुली द्वीप को 1 सितंबर 2016 को विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो कोसी नदी है इसे ही बिहार का शोक कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, साथ में आपको ऑप्शन बी और सी भी याद रखने हैं, इनसे भी काफी बार एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है, तो दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और बात करें ऑप्शन सी की, तो दोस्तों जो महानदी है इसे ओडिशा का शोक कहा जाता है, यानी कोसी नदी बिहार का शोक, दामोदर नदी बंगाल का शोक और महानदी ओडिशा का शोक कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो धुआंधार जलप्रपात है यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, और इस जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि थार के मरुस्थल की सबसे मुख्य नदी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, जो थार का मरुस्थल है यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में फैला हुआ है। और बात करें कि इस थार के मरुस्थल की सबसे मुख्य नदी कौन सी है, तो दोस्तों वो है लूनी नदी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा
किस नदी की सहायक नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों जो भारत की गंगा नदी है इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, यह उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। और दोस्तों यदि इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो इसकी टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। और बात करें इसके समाप्ति स्थल की तो दोस्तों यह अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जो दामोदर नदी है दोस्तों, इसे ही जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बात करें इसके उद्गम स्थल की तो दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और यह अंत में पश्चिमी बंगाल में जाकर हुगली नदी में समाप्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सी नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती है? तो देखिए दोस्तों जो नर्मदा नदी है यह मुख्यतः विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पहाड़ियों के मध्य से होकर निकलती है। दोस्तों इस नदी से आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना है कि जो नर्मदा नदी है इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद चल रहा है वह नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे मुख्य जो नदी विवाद है वो है तीस्ता नदी विवाद। दोस्तों इस विवाद की शुरुआत हुई थी 1947 में, लेकिन 1971 में बांग्लादेश जैसे ही पाकिस्तान से अलग हुआ था तो यह विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बात करें तीस्ता के उद्गम स्थान की तो दोस्तों तीस्ता नदी भारत के हिमालय से निकलती है और यह कुल 309 किलोमीटर बहती हुई अंत में बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में समाहित हो जाती है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, नदी तथा सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों जो इंद्रावती नदी है यह गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें ऑप्शन बी की, सूकड़ी नदी जो कि लूनी नदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन बी भी इसका राइट होगा। ऑप्शन सी भीमा नदी है दोस्तों, यह कृष्णा की सहायक नदी है, तो ऑप्शन सी भी इसका राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो पैनगंगा नदी है यह कृष्णा की सहायक नदी है, तो डी वाला ऑप्शन इसका असम्मिलित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? देखिए दोस्तों भारत की नदियों को कुल 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक है हिमालय अपवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय या दक्षिणी अपवाह तंत्र और तीसरा है तटवर्ती नदियां। तो क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी ये हिमालय से निकलती है, यानी ये हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। बाकी दोस्तों जो गोदावरी नदी है यह दक्षिणी भारत की नदी है जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो दोस्तों जो कोसी नदी है यह अपने मार्ग परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नदी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी दोस्तों आपको पता है कि जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो याद रखेगा दोस्तों कि जो लूनी नदी है यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर समाहित होती है। दोस्तों कई बार इससे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत की वह एकमात्र नदी कौन सी है जो समुद्र में अपना पानी नहीं डालती? तो दोस्तों उसका भी राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अगला क्वेश्चन हमारा कि दूधगंगा नदी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो जो दूधगंगा नदी है यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है और जम्मू कश्मीर में ही श्रीनगर के पास झेलम नदी में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो दोस्तों जो चंबल नदी है यह गहरी खंड भूमि या उत्खाद भूमि के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें चंबल नदी के उद्गम स्थल की तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ी से निकलती है और कुल 965 किलोमीटर का सफर तय करके अंत में उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में समाप्त हो जाती है। यानी कि चंबल नदी का उद्गम स्थान है एमपी की जानापाव की पहाड़ियां। चंबल नदी की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर और चंबल नदी उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह है?
तो देखिए दोस्तों, जो लूनी नदी है यह राजस्थान के अजमेर जिले से निकलती है और दोस्तों उस समय इसका पानी मीठा होता है, परंतु जैसे यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में प्रवेश करती है तो इसका पानी खारा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही बाड़मेर जिले में प्रवेश करती है ये नदी तो वहां विशाल थार का मरुस्थल होने के कारण इसके जल में नमक के कण का विलय हो जाता है। तो दोस्तों लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके ऊपरी भाग में मीठा परंतु निचले भाग में खारे पानी का प्रवाह होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के संबंध में गलत होगा। चलिए बात करें ऑप्शन ए की, हिमालय नदियां सदाबहार होती हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, जो हिमालय नदियां होती हैं यह सदाबहार नदियां होती हैं। ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की जो नदियां होती हैं ये मौसमी नदियां होती हैं। ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों में जल की मात्रा कम होती है। और बात करें ऑप्शन डी की कि हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं। दोस्तों डी वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हिमालय नदियां दोस्तों ये बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों गंडक नदी का उद्गम होता है उत्तर प्रदेश से, लेकिन दोस्तों यह गंडक नदी जैसे नेपाल में प्रवेश करती है तो इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस नदी से एक क्वेश्चन और काफी बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं का निर्धारण कौन सी नदी करती है। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी। अगला क्वेश्चन हमारा कि मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, जो बेतवा नदी है यह मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत से निकलती है और दोस्तों हरिपुर शहर के निकट जाकर यह यमुना में विलुप्त हो जाती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन की चर्चा हम लोग दोस्तों ऊपर कर चुके हैं कि जो दामोदर नदी है इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है या दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। तो याद रखेगा दोस्तों कि जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, और यदि आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है तो दोस्तों वो कहा जाता है कावेरी नदी को। यानी दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को और दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है। तो दोस्तों ये जो गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी भी है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा कि कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो दोस्तों जो जोग जलप्रपात है यह कर्नाटक में शरावती नदी पर बना हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा यदि आपसे ये पूछा जाए कि जोग जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी होगी तो दोस्तों इसकी टोटल ऊंचाई है 253 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा कि पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जो पंचगंगा और दूधगंगा नदी है दोस्तों यह कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा कि कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है। तो दोस्तों कावेरी नदी का सबसे बड़ा जल विवाद मुद्दा कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य के मध्य में चल रहा है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बात करें कावेरी नदी की तो दोस्तों इसका उद्गम कर्नाटक के सह्याद्री पर्वत से होता है। कुल इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी टोटल लंबाई है 800 किलोमीटर और यह नदी अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों बेतवा, चंबल और केन नदियां हैं यह गंगा में उत्तर से मिलती हैं, लेकिन दोस्तों गंगा की जो सोन नदी है यह गंगा में दक्षिणी ओर से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके जितने भी दोस्त किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।